मतलब चूल्हे की रोटी से लेकर चिता की लकड़ी तक आम आदमी के जीवन के, वो नेताजी उससे रूबरू हैं और वक्त जरूरत वो लोगों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे ही इतना बड़ा पटल नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिश्रा जी हैं और अभी 2 दिन पहले नेताजी का बयान आता है कि विधायक माने जीरो। इसको लेकर मिश्रा जी क्या कहना चाहते हैं? अब आप लोग पत्रकारिता जगत से हैं जी चौथे स्तंभ हैं। जी आज का जो शासन प्रशासन देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप रूबरू होते हैं अधिकारियों से, क्या आपको लगता है? आपके सवाल का तो सब जवाब देते हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। जी अधिकारियों पर कोई अंकुश है किसी का, किसी जनप्रतिनिधि का? आप नेताजी को ही शामिल कर रहे हैं। मुझे याद है संजय निषाद जी मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कोई सम्मान नहीं दिया जाता अधिकारियों जी द्वारा। और वो नंद किशोर गुर्जर जी हैं, उन्होंने भी कहा कि अधिकारी मनमाने तरीके से काम करते हैं। संजय निषाद जी ने कहा कि वक्त आने पर इसका वो दिया जाएगा, खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तो वक्त कब आएगा? और तमाम देखिए, अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी को ही लोग देख रहे हैं, उनके अंदर बेबाकता है। वो जो बात, वो धरातल से जुड़े व्यक्ति हैं और आप लोग भी देखते होंगे, सारे नेताओं से भी आपकी मुलाकात होती है। इतना ऊर्जावान व्यक्ति और इतना सरल सहज मिलने में कोई भी दूसरा सांसद पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ आपको नहीं मिलेगा। वो अपनी बेबाकी को लेकर उन्होंने धरातल पर जो देखा, आज भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। हम 2016 में अपने गांव पर थे, मुझे याद है, मैं कनेक्ट करता हूँ आपको वहाँ पे, और अखिलेश जी की सरकार थी और दुर्गा पूजा का समय चल रहा था। मैं गांव पर था और मैं प्रतीक भूषण जी चुनाव लड़ने के लिए शायद नामित हुए थे या मंशा हुई थी या नाम आया था दुर्गा पूजा के समय। मैं सारे पंडालों पर जाकर के एक इंट्रोडक्शन, उनको इंट्रोडक्शन की कोई बहुत ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो उनकी अपनी आइडेंटिटी उस वक्त कुछ नहीं थी, लेकिन वो नेताजी के बेटे थे तो ये पर्याप्त होता है जो हमारे यहाँ चलता है। तो और उस दिन तारीख शायद मैं भूल रहा हूँ, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा गोंडा वाले दुर्गा पूजा के साथ होती है, बल्कि कटरा में एक दिन बाद होती है, कर्नलगंज दंगे के बाद। और मैं शाम को आया अपने यहाँ विसर्जन करा के, चूँकि गोंडा के साथ था, और रात में 1 बजे लगभग सीओ, इंस्पेक्टर और पूरा घर छावनी बनाकर दरवाज़ा नॉक किया। भरत यादव जी सीओ हुआ करते थे और कहे दंगा करा दिया। मैंने कहा यार आप किसी को बुला लीजिए, मुअज़्ज़िज़ 4 मुसलमानों को, 6 मुसलमानों को बुला लीजिए जो अन्य वर्ग से हैं, जिसको लेकर आप कह रहे हैं दंगे की बात, अगर वो कह दें तो मुझे काला पानी कर दीजिए। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को देखिए, वहाँ पर भी यही चीज़ें आई। जब अधिकारी निरंकुशता में हो जाता है, कोई अंकुश नहीं रह जाता है, तो आम आदमी का जनजीवन बड़ा उथल पथल वाला हो जाता है, क्योंकि आम आदमी को तो 2-4 रोज करना पड़ता है ना समस्याओं का सामना। तो और ये सतीश महाना जी ने शासनादेश, देखिए आप, आया 2 बार इसी सरकार में, इस टर्म की 3 बार आया। सीधे सीधे निर्देश किया गया कि अधिकारी या जिला अधिकारी या जो भी उच्च अधिकारी हैं, अगर विधायक जाता है तो अगर सफेद टॉवेल उनकी कुर्सी पे रखा अधिकारी के, तो वही उसी तरीके का उनको आसन दिया जाना चाहिए। तो अब नेताजी ने इस बात को रखा और आप भी देख ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये बात धरातल पर एकदम सत्य है। अच्छा, मतलब विधायक माने जीरो। सारे विधायकों पर नहीं लागू होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जहाँ पे देखिए अंकुशता तो बिल्कुल है नहीं। आप भी देख रहे हैं जो काम, मैं भी कह देता हूँ, कोई भी चीज़ वास्तव में निरंकुशता है। और मतलब इस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय को विचार करके और इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने या अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करने का काम करना चाहिए। अन्यथा अब वही है जो उन्होंने कहा, एकदम सही है। एक सिस्टम जो इन्होंने बना दिया है कि सारा पावर एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया है, अपने जनप्रतिनिधियों से हटा के। जनप्रतिनिधि को हम चुनकर भेजते हैं, आप चुनकर भेजते हैं, आम जनमानस चुनकर भेजता है। निसंदेह कि एक अधिकारी जो होता है वो बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करता है, मेहनत करके आता है, लेकिन धरातल की चीजें उतना उसको नहीं पता है। मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ, चलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लोगों की समस्याओं से रूबरू होता हूँ, उसका समाधान जितना कैपेबल वो करता रहता हूँ। इसलिए बेहतर होता है कि थोड़ा मतलब अपने जनप्रतिनिधि की बात अधिकारी अगर सुने तो सामान्य जनजीवन वाले व्यक्ति के लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाती हैं। क्या इससे पहले, जैसे भाजपा से पहले और सरकार थी, तो और सरकार में ऐसा नहीं था क्या? उसमें देखिए, दोनों में अखिलेश जी की जो सरकार थी, अगर विकास के मुद्दे पर देखा जाए तो शायद ठीक ठाक मार्क्स उनको मिलने चाहिए। उनमें ये चीज़ें अधिकारियों पर मतलब कोई एकदम फ्री यूनिट नहीं थे, कुछ कर चाह कर भी नहीं कर पाते थे, शायद इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उनके यहाँ जैसे गोंडा में
स्वर्गीय मंत्री जी अब नहीं हमारे बीच, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। और खैर वो मुख्यमंत्री माने जाते थे। बहराइच में चलिए वकार शाह जी थे, उनका वो था। इलाहाबाद रेवती रमन जी, शिवपाल यादव जी, रामपाल, मतलब इस तरह से रामगोपाल जी, कई मुख्यमंत्री उनके यहाँ मतलब डिवीजन हो गए थे। स्टेट में खाली कहने को एक मुख्यमंत्री था और सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना जगह चला रहे थे और अपने मनमानी कर रहे थे। इसलिए आम आदमी बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए बदलाव का समय आया। लेकिन इसमें ठीक उसके पैरेलल उल्टा हो गया। हम ये नहीं कहते हैं कि सारी चीजें नेताओं के ही हाथ में दे दी जाए, लेकिन इतनी चीजें आपको भी पता है, जैसे मंडल में कौन वर्किंग मैन है, कौन किस तरह का है, कौन बदले की भावना से काम कर रहा है, कौन आम जनमानस का काम कर रहा है। तो थोड़ा सा ये होना चाहिए एकदम। अब वही है कि पूरा पावर वहां पे रखा हुआ है, अगर उनकी चीजें सफल हुई तो सरकार बनेगी, और अगर उनकी चीजें कहीं फेल कर गई तो गवर्नमेंट फेल कर जाएगी। मिश्रा जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया कि जातिवाद खत्म करना है तो ब्राह्मण अपनी बिटिया का ब्याह दलित के करते, जिसको आप कहते हैं। अब इस पर कोई टिप्पणी मेरा करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा था कि एकरूपता के लिए सामाजिक कहीं ना कहीं वैवाहिक बंधन जो है वो मुक्त कर दिए जाने चाहिए। और ये अगर आप देखिए तो अगर किसी का किसी के प्रति लगाव है, वो करना चाहता है तो लोग करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं तो उनका मोटिव इस तरह रहा होगा, क्योंकि उनकी परिकल्पना रही होगी कि अगर ऐसा होता है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा और ये होगा वो होगा। आप हमें बताइए, आपसे मेरा सवाल है, क्या ये संभव है कि इस मुल्क से मुसलमानों को अलग किया जाएगा? बिल्कुल। तो ये चीजें जैसे अगर नहीं है तो अगर उनको आप अपने से अलग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विभाजन होगा, तो उनको उनका हक देना पड़ेगा। तो आप अखंड भारत की बात फिर कल्पना में ही मत लाइए। अन्यथा अगर उनके साथ रहना है तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। जो चीजें कानूनन है जिस तरह उस तरह रखिए, उस पर आप स्ट्रिक्ट होइए, उसको फॉलो कराइए। वो तो नेताजी लगातार समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि समाजवादी से टिकट बदल चाह रहे हैं। देखिए, आप देखिए, एक बड़ी स्वस्थ परंपरा हुआ करती थी राजनीति में। हमारे यहाँ अब तो नहीं रह गए, हमारे रिलेशन में भी थे, ताऊ जी थे, पंडित दीप नारायण पांडे जी, और इस वक्त कटरा से हमारे एमएलए हैं माननीय बावन सिंह जी, उनके पिता बाबू श्रीराम सिंह जी बहुत पुराने नेता थे। और हमारे ताऊ जी का दीप नारायण पांडे जी के मित्र थे एक सुंदरनारायण सिंह जी, अब नहीं है वो भी। उनको अपनी बेटी की शादी करना था और ताऊ जी हमारे और बाबू श्रीराम सिंह जी आपस में चुनाव भी लड़ते थे। तो वो आए, उन्होंने कहा, तो पांडे जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लड़का है हमारे साथ जो चुनाव लड़ते हैं, उनका बेटा है। मोहन सिंह जी के बारे में कहा और अपनी जीप में बैठा के उनके घर ले गए और संयोग था कि विवाह हुआ। तो विचारों के मतभेद की राजनीति जो थी वो अपनी जगह थी, और निसंदेह मुलायम सिंह जी बहुत अच्छे नेता थे, और उन्होंने, नेताजी ने उसके ठीक पैरेलल अपनी बात रखी कि हम उनकी आलोचना किया करते थे, विपक्ष के सांसद थे, लेकिन मेरा जायज काम था और वो जानते थे इस बात को। और जैसे हमको वो दिखे, वो लिफ्ट उन्होंने रोक दी और तुरंत कहा बहुत जल्दी में हूँ, पत्र लाए हैं। और उन्होंने पत्र दिया और 24 घंटे बाद 4 बजे पत्र दिया, और विद इन 24 आवर जो काम टिपिकल था उसमें टाइम टेकिंग था, बाद में हुआ होगा, लेकिन जो होने लायक था तत्काल प्रभाव से 24 घंटे में कलेक्टर के यहाँ से फोन आ गया कि आपका ये काम हो गया। अब वो चीज, अब तो द्वेष की भावना, अच्छा काम है, जायज काम है, उसका भी कोई मेरिट डिमेरिट नहीं देख रहे हैं ना, इस पर उन्होंने ये बात रखी। और इसका ये मतलब मत निकालिए कि वो दल बदल रहे हैं या कुछ, वो जहाँ हैं जैसे हैं बहुत बेहतर इंसान है और उनसे अच्छा कोई नेता नहीं है। और बेबाक कहने की आदत है, चूंकि धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हर चीज के बारे में, अनुराग जी, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको जितनी चीजें पता हैं गांव में, उससे भी कहीं 20 उनको एक एक जगह की चीजें, एक एक चीजें पता है। किसानी से लेकर आदमी के दर्द से, मतलब चूल्हे की रोटी से लेकर चिता की लकड़ी तक आम आदमी के जीवन के, वो नेताजी उससे रूबरू हैं और वक्त जरूरत वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही इतना बड़ा पटल नहीं बन गया उनका।